फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ और अच्छी नहीं भी हूँ, क्योंकि आज क्या ही बताऊँ, सुबह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ रात में हो गई थी चोरी, और इस कारण आज हम लोग सुबह से इसी में लगे हुए हैं। और नाश्ता वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाया। और टाइम देखिए कितना हो गया है, 11:15 बजने को है। और हम लोग बस चाय पिए हैं, अभी 11 बजे चाय पिए हैं। और सुबह से बस इसी टेंशन में लगे हुए थे, क्योंकि रात में पता नहीं कोई चोर आया था जो छत पे से चोरी हुई है। घर नीचे तो नहीं आया था, क्योंकि हम लोग जीने में ना ताला लगा के रखते हैं, तो नीचे तो नहीं आया था। लेकिन हाँ, ऊपर छत पे जो हमारा सामान था, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो वॉशिंग मशीन वगैरह है और बाल्टी वगैरह था, चेयर वगैरह था, कुर्सी, तो ये सारा सामान मेरा ऊपर ही रहता है। तो चोर क्या है ना कि वही सब चीजें चुरा के ले गया है। बाल्टी ले गया है, मशीन ले गया है, एक गद्दा था हमारा, मैट्रेस वो था, और कुर्सी था, और कुछ लोहा का सामान, पाइप वगैरह था, ये सब चोरी करके ले गया है। तो हम लोग सुबह पता चला है कि मतलब कि सामान चीज़ें गायब है। तो देखे कि सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ, जो उसको ले जाना था ले गया है। तो सुबह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हस्बैंड जी तो चले गए थे ड्यूटी, फिर उनको कॉल करके बुलाया हमने, तो अभी वो आ गए हैं घर पे। और हमारा जो सब पड़ोसी लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा दीवार नीचा है, क्योंकि सबका घर जो है ना वो 3-3 मंजिल का है, मेरा ही 2 मंजिल का है, तो हमारा दीवार जो था नीचे है। तो लोग बता रहे कि उधर से ही चोर आया है फांद के, तुम्हारा दीवार नीचे है, तो तुम दीवार ऊंची करवाओ, हमारा भी खतरा है इस वजह से, तुम्हारे छत से हमारे छत पे भी आ सकता है। तो इस सब सुन के ना फिर हस्बैंड जी को जल्दी बुला लिया है मैंने घर पे। तो अभी दिखाते हैं आप लोग को। अभी हमने कुछ माल मंगवाया है, मतलब कि ईंट वगैरह और जो रोड़ी वगैरह होता है जिससे काम होगा, क्योंकि अब हम दीवार जो है ऊपर छत की जो दीवार है ना वो ऊंची करवाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। और हम तो डर भी बैठ गया है कि पता नहीं चोर अगर छत पे आ सकता है तो वो नीचे भी आ सकता है। तो चलिए अभी आप लोग को दिखाते हैं बाहर की कुछ सामान हमने ईंट वगैरह मंगवा लिए हैं, और देखते हैं आज या फिर कल काम लगवा देते हैं, जितना जल्दी हो दीवार उठा देंगे। और सुबह से हम लोग इतने परेशान हैं, और मैं इतने टेंशन में हूँ कि जैसे तैसे नहाई हूँ, बाल भी नहीं बनाई, और सर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। और काफ़ी टाइम हो गया खाना वाना को बनाई नहीं हूँ, और अब सबको भूख भी लग रही, तो जा रही हूँ फटाफट से बस चटनी चावल बनाऊंगी। मेरा हिम्मत नहीं है खाना, क्योंकि घर में जब इस तरह का चोरी उरी हो जाता है तो बंदा एकदम परेशान हो जाता है, और वही परेशानी हो चुकी है। तो चलिए अभी मैं खाना ना बनाती हूँ, चटनी चावल, और देखते हैं कि काम शाम को लगता है कि कब काम लगेगा। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जो हमने ईंट मंगवाए थे ना, वो जो लेबर लोग हैं वो सारे छत पे जाके भी रख रहे हैं, क्योंकि जो भी काम होना है छत पे ही होना है। तो बेकार में यहाँ रोड रास्ते पे पड़ा हुआ रहेगा, और किन्हीं का गाड़ी वाड़ी भी आएगा तो दिक्कत होगा ना। और काम तो जो है छत पे ही है, तो हम यहाँ से सारे जो ईंट वगैरह है वो छत पे जाके रखवा दिए थे। और वो क्या बोलते बदरपुर आया था वो भी, तो सब हमने छत पे चढ़वा दिया है। और ये देखिए अभी पूरा जो गली है वो साफ सुथरा कर दिए, अच्छे से सब धो धा दिए हैं, कुछ भी गंदा हम लोग नहीं छोड़े हैं। और फ्रेंड उसके बाद हम लोग दोपहर में खाना वाना खा के थोड़ा देर रेस्ट किए थे। रेस्ट क्या मतलब, वही टेंशन, तो किसी को नींद तो आई नहीं रही थी, बस ऐसे ही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। और ये चोरों ने तो हमारा खर्चा ही बढ़ा दिया, क्योंकि अगर ये चोरी वोरी नहीं होता ना तो अभी हमें ये सब काम नहीं करवाना था, और इन सब में काफ़ी खर्चा हो रहा है। लेकिन चोर की वजह से जो हमें ये दीवार अब खड़ी करनी पड़ेगी, तभी सारा सामान हमने छत पे रखवा दिया है, काम जो है वो कल लगेगा। तो यहाँ पे कुछ कपड़े जो लाई थी छत पे से, तो तय नहीं करी थी, ऐसे ही रखा हुआ था। और सारा दिन तो बस ऐसे ही टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है, मतलब क्या बताऊँ, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, क्योंकि छोटा सामान हो, ज़्यादा कुछ भी हो, चोरी हो, तो सर दर्दी तो बनता ही है। तो इसके बाद फिर यहाँ शाम का टाइम अब हो रहा है, तो मिस्त्री आज काम किया ही नहीं, क्योंकि तो बस सामान ऊपर रखा है, काम कल से लगेगा। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट, और ये ब्लाउज का अस्तर जो लाई थी मैं उस दिन, तो इसको मैंने धो के इसको सही से कर दिया है, क्योंकि अगर बिना धोले सीलो ना तो खराब हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कपड़ा सूती का होता है ना। तो मैंने इसको धो के अच्छे से तय लगा लिया है, और जा रही हूँ मार्केट। तो आज मैं जा रही हूँ
फ्राइडे मार्केट, यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार लगता है। तो किसी पीयूष का भी कुछ कुछ कैफरी वगैरह लेना है और मुझे भी कुछ कुछ सामान लेना है। और ये क्या बोलते हैं, ये जो ब्लाउज का पीस है ना, वो देखती हूँ किसी टेलर को दे दूंगी सिलने के लिए, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा वैसा है, मेरे से नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा ले ली हूँ। अब चलते हैं मार्केट और देखते हैं, टेलर को दे दूंगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो मार्केट है हमारे यहाँ का फ्राइडे मार्केट, ये बहुत बड़ा मार्केट लगता है और मतलब हर हफ्ते लगता है ये। हर हफ्ते आपको ऐसा ही भीड़ देखने को मिलेगा, मतलब कि 250-300 में इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे कुर्ती वगैरह सब मिलते हैं। मैं यहाँ पे ये पर्पल वाला जो कुर्ती देख रही थी, पर ये फ्रॉक में था तो मैं नहीं लूँगी। अभी देखते हैं, पूरा बाजार अभी घूमेंगे। और अभी टाइम जो देख रहे हैं ना, ये 7 बज रहे हैं, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा भी उजाला है, क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब कि 7:30 बजे के लगभग ही अंधेरा होता है। और वैसे तो उजाला, तो इस वजह से हम देर से भी घर से निकले थे, क्योंकि धूप में तो निकलना होता नहीं है। जैसे मैं सोचती वैसे हर कोई सोचता है। इस वजह से मार्केट में काफ़ी भीड़ है, क्योंकि सारे लोग जो है वो धूप ख़त्म होने के बाद ही निकलते हैं घर से, क्योंकि धूप में क्या ही मार्केट होगी। और इतना देर से निकलने के बाद भी इतनी गर्मी लग रही थी, पसीने टपक रहे थे, क्योंकि मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, इस कारण। तो यहाँ पे भी पूरा मार्केट जो हम लोग घूम लिए हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं घर आ चुकी हूँ। तो ब्लाउज को हमने दे दिया सिलने के लिए। और मैं ये बैग लेकर आई हूँ। और ये रुमाल है, ये पीयूष के लिए कैफरी है, उसका पुराना कैफरी ख़राब हो रहा था। और मैंने ये वाला सूट ख़रीदा है, तो इसमें कुर्ता और पैंट दिया है, 350 का दिया है, और एक नेल पेंट और एक धागा। तो बस यही कुछ कुछ सामान मुझे लेना था। और अब मैं सीधा आप लोग से मिल रही हूँ रात के 8:30 बजे। बाजार से आने के बाद खाना वाना मेरा बन चुका था, तभी मैं छत पे आई थी देखने की सामान कहाँ रखा, ईंट पत्थर। तो ईंट वगैरह यहाँ रख दिया है। आप लोग को दिखाती हूँ कि कहाँ से चोर लोग चोरी करके हमारा जो सामान है वो ले गया है। तो ये सीमेंट वेंट यहाँ पे रख दिया, बदरपुर वगैरह। और ये आप देख रहे हो दीवार, और ये नीचे का छत देखिए कितना कम डिस्टेंस है ना। तो यहीं से कूद के हमारे छत से पीछे का ये एरिया है, आगे का हमारा नहीं है। पीछे से देखिए वो जो लाइट दिख रहा है पेड़, वहाँ पे गली पड़ता है। तो इस छत पे देखिए कितना कम डिस्टेंस है। तो यहीं से सारा सामान उतार के ये उस गली में ले गया था। तो यही मतलब कितना, इसी वजह से हमें दीवार उठाना पड़ रहा है। अब ये ऊंचा हो जाएगा ना, तो फिर वो चोर या कोई भी हमारे छत पे नहीं आ सकता। चलिए मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, बाय।